हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीज़ेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एज़मा, या जिसे हम अस्थमा या दमे की बीमारी भी कहते हैं। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एज़मा। तो सबसे पहले समझते हैं एज़मा या दमे की बीमारी ये क्या है। तो ये एक क्रॉनिक इम्यूनोलॉजिकल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसका मतलब कि जो हम सांस ले रहे हैं, तो ये जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, तो ये लंग्स तक पहुंचता है। एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स होते हैं जिनके द्वारा कि जो हवा हम इनहेल करते हैं वो लंग्स तक हमारे पहुंचते हैं। तो जब ये जो पैसेज है या जो ये पाइप्स हैं, इनमें किसी प्रकार का सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, जिसके वजह से इनका डायमीटर कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एज़मा। यानी कि अगर नॉर्मली अगर पाइप का डायमीटर आप सोचिए इतना है, तो एज़मा में क्या हो रहा है कि यही डायमीटर कम हो जा रहा है और इतना हो रहा है। तो इसके वजह से जो हवा है वो फ्रीली लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा और एज़मा के आपको सिम्टम्स मिलेंगे। तो इसमें पाइप जो है, एयर पैसेजेस है, ये नैरोइंग होती है, साथ में इनमें सूजन आ जाता है और म्यूकस वगैरह भी प्रोड्यूस होता है। तो अब हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं कि अगर एज़मा है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो सबसे पहले आपको खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में टाइटनेस का फील होना और पेन वगैरह भी महसूस हो सकता है, साथ में वीजिंग साउंड होना या विस्लिंग साउंड होना। तो ये जो वीजिंग या विस्लिंग साउंड है, ये किस लिए होता है? क्योंकि जो एयरवेज है वो नैरो हो रही है और नैरोइंग की वजह से जो सीटी जैसी आवाज़ निकलना, इस तरह का साउंड निकलता है। स्पेशली अगर हम बच्चों का केस देखते हैं एज़मा में, तो बच्चों में स्पेशली जब वो एक्सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये जो विस्लिंग साउंड है वो सुनाई देती है अगर एज़मा से सफ़र कर रहे हैं। तो अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एज़मा जो है वो ट्रिगर हो सकता है। तो वो क्या क्या है? अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्राई कोल्ड वेदर में, तो जो एज़मा है वो ट्रिगर हो सकता है। कई बारी डस्ट से, फ्यूम से, केमिकल से, पोल्यूशन से जो एज़मा है वो ट्रिगर अप हो जाता है। तो इसी वजह से जो एस्थमेटिक्स होते हैं वो उनको स्पेशली कहा जाता है कि अगर पोल्यूशन है बाहर तो ज़्यादा नहीं जाएं, क्योंकि उससे एज़मा जो है वो ट्रिगर हो सकता है। फिर जो पोलन्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, या अगर आपके घर में पेट्स हैं तो पेट्स के बाल, तो इन सब चीज़ों से भी जो एज़मा है वो ट्रिगर हो सकता है। तो अब क्या होम्योपैथी आपको मदद कर सकती है? तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो आपको एज़मा का जो भी आपका स्टेज हो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम की सिवियरिटी है, जो उसका ड्यूरेशन है, जो उसका फ्रिक्वेंसी है, ये सब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है। एंड अगर बच्चों को एज़मा है और बच्चे मेडिसिन्स लेते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि एज़मा कम्प्लीटली क्योर हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। और दोस्तों, दवाइयाँ के बारे में बताने से पहले आप सब लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों की कोई भी परेशानी है, कोई भी मेडिकल इलनेस है, तो आपको ज़रूर फिजिशियन को कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना है। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो सबसे पहली हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में हम क्या देखते हैं कि जो एस्मा के सिम्टम्स हैं ये सारे मिडनाइट में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी हमारी मेडिसिन है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया में क्या होता है? सूखी खांसी होती है और लगातार खांसी होती रहती है, और अगर कुछ भी गर्म कुछ लिक्विड लेते हैं, कुछ पीते हैं, तो खांसी में आराम मिल जाता है। अब अगर डस्ट वगैरह से आपको एज़मा हो रहा है तो उस केस में जो मेडिसिन हेल्पफुल है वो है ब्लाटा ब्रोमियम। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट में हम क्या देखते हैं कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा वीजिंग और रैटलिंग ऐसा साउंड होता है, तो उस केस में एंटिमटार्ट अच्छी मेडिसिन है।
अगर बच्चों में एज़मा की प्रॉब्लम है तो जो बच्चों के केस में बहुत अच्छी मेडिसिन्स रहती हैं वो है इपिकैक और सैम्ब्यूकस। अगर ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम हो रही है तो कार्बोवेज, सेनिगा ये अच्छा काम करती है। इसके बाद हमारी मेडिसिन है ड्रोसेरा, कोकस कैक्टाई। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि एज़मा के केस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और दोस्तों एक बारी फिर से कहूँगी, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप मेडिसिन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने सिम्टम्स के बारे में लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया एज़मा के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।